नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा सेशन है आर ओ ए आर ओ 2021 का जो फाइनल कट ऑफ आयोग द्वारा जारी किया गया है उस पर डिस्कस करना। और हमारे इस डिस्कशन का जो मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो ये जानने का प्रयास करना है कि 2023 में जो आर ओ ए आर ओ की परीक्षा आ रही है तो उसमें मुख्य परीक्षा में आपको कितना यानी मैक्सिमम मार्क्स का कितना टारगेट आपका होना चाहिए, यानी कितने नंबर आपको एटलीस्ट वहाँ लाने होंगे। उस हिसाब से आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना होगा। उसी हिसाब से आपको अपना जीएस वाला सेगमेंट कवर करना होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का जब कट ऑफ आता है तो उसका जो इंटेंशन होता है आपके लिए एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, तो आप उस कट ऑफ के आधार पर अपनी आगे की तैयारी क्या करते हैं, जारी करते हैं। यानी आप उसको अपने आप को उसमें क्या करते हैं, बांधते हैं। तो कट ऑफ में आप कम से कम ये लेके चलते हैं कि मिनिमम कट ऑफ इतना गया है, हमें इससे ऊपर रखना है। देखिए, मैक्सिमम की मैंने पहले बात की है कि मिनिमम का टारगेट आप कभी ना लेके चलें, आप टारगेट लेके चले मैक्सिमम का। इस कट ऑफ में भी मैं आपको मैक्सिमम, मेरा फोकस वहीं रहेगा कि जो मैक्सिमम मार्क्स गेन किए हैं बच्चों ने, यानी मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया है, चाहे वो आरओ की पोस्ट हो सचिवालय के लिए, चाहे वो लोक सेवा आयोग के लिए हो, है ना, चाहे वो राजस्व परिषद के लिए हो। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो सचिवालय यानी उत्तर प्रदेश सचिवालय में ये समीक्षा अधिकारी के लिए जो कट ऑफ था, ये अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम था 272 और इसका मिनिमम था 258। अगर मैं इससे पिछले एग्जाम की बात करूं, यानी जो इससे पहले 2016 का जो फाइनल हुआ है, उस 16 के हिसाब से, यानी 16 में जो कट ऑफ था वो लगभग इसी के पास था। यानी ये 278 और ये अप्रोक्स 258 या 260 के अराउंड था। ये आपका कट ऑफ 16 का था। तो देखिए, आपका आर ओ, अगर मैं बात करूं 2013, 14, 16, 17 और ये आपका 21, तो जो आपका मैक्सिमम मार्क्स वाला है 283 से, और जो मिनिमम है वो 256, ये अप्रोक्स रहा है। इसी के अंदर कभी मैक्सिमम इतना गया 283, कभी इससे नीचे रहा, और मिनिमम 256। अगर आपको सचिवालय में समीक्षा अधिकारी का पद पाना है तो ये आपका मैक्सिमम का टारगेट रहा हमेशा, यानी ये कट ऑफ रहा। और ये आपका मिनिमम, यानी इससे ऊपर कभी भी मैक्सिमम मार्क्स किसी ने गेन नहीं किए हैं। और अगर मैं स्पेशल पोस्ट की बात करूं तो देखिए, जो हिंदी डिपार्टमेंट की पोस्ट थी, यानी हिंदी के लिए, उसका जो मैक्सिमम था वो 309 और मिनिमम 304। तो देखिए, स्पेशल पोस्ट होती है ना, तो उस सब पे कई बार क्या होता है, कट ऑफ बहुत वेरी करता है, बहुत वेरिएशन वहां पर देखने को मिलता है। ये हमने बात की अनरिजर्व की। अगर बात करूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, तो देखिए ईडब्ल्यूएस का गया 256 और उसका मिनिमम था 252। तो टारगेट हमारे क्या है, टारगेट हमारे ये हैं मैक्सिमम नंबर वाले। मेरा इस कट ऑफ पे डिस्कशन का मैंने पहले बताया कि एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा जो मेंस होने वाला है, यानी आरओ का जो नोटिफिकेशन आएगा, प्रीलिम्स आपका बता चुका हूँ दिसंबर मैक्सिमम हो जाना चाहिए, और जब मेंस होगा तो देखिए आपकी जो तैयारी है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। पीटी और मेंस, इसमें सेग्रीगेशन आप करेंगे तो नुकसान होगा। और ये तैयारी चाहे आपकी यूपीएससी की हो या पीसीएस की हो या आरओ की हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी होती है, कंबाइंड स्टडी होती है, आपको पीटी मेंस साथ लेके चलने होते हैं। तो अगर मैं मेंस की बात करूं अभी इस टाइम पे भी, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आप डेली के जो भी आर्टिकल, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां से, या टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, वो सब जितने भी पेपर के एडिटोरियल हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। देखिए, इन सब का बेनिफिट आपको मिलता है आपकी राइटिंग स्किल्स में। आपकी राइटिंग स्किल इतना इंप्रूव हो जाएगी कि आपको खुद से यकीन नहीं होगा कि अगर 2 महीने आपने वो काम कर लिया
कि आपने आर्टिकल को पढ़ा और जो काम की चीज़ें आपको लगनी है वो नोट डाउन कर ली, और पढ़ते पढ़ते क्या ना थोड़ा सा लिखना शुरू करेंगे तो वो लेखन जो आपका स्किल है, जो शैली है, वो इम्प्रूव होने लगेगी धीरे धीरे। तो मेंस के लिए आपको अभी से पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी काम करना होगा। देखिए जीएस आपके पास दोनों ऑब्जेक्टिव, पीटी में भी और मेंस में भी, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं इसकी लिस्टिंग बहुत जल्द करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से पीटी के लिए। तो आपको उन दोनों को लेके चलना है साथ में, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से आयोग ने कभी सवाल नहीं पूछे, तो आप उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फोकस करें, लेकिन पढ़ के जाएं, छोड़ना किसी को नहीं है ना। उसके बाद हिंदी। देखिए हिंदी आपका यहाँ पे भी आते हैं 60 क्वेश्चन पीटी में भी, वहां पे आपके लिए आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले 30, जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, नहीं 60 नंबर का वेटेज यहाँ पर है और 60 नंबर का वेटेज आपके पास वहां पर है। और ये एक ऐसा सेक्शन है कि यहां पर आप बहुत ज्यादा नहीं तो 58 मार्क्स 56 मार्क्स बहुत आराम से, बहुत इजीली यहां पर आप ला सकते हो। और जो आपका कन्वेंशन वाला हिंदी होता है जिसमें आपको लेखन नहीं आपका पत्र लेखन वगैरह होता है, तो वहां पर भी आप गद्यांश वाला सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां एक ऐसा सेगमेंट है वो कि जहां आपको हो सकता है कि 15 में से या 10 में से 5 नंबर 6 नंबर मिले, लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जो लेटर राइटिंग वाला है, वहां पे आपको नंबर ठीक मिलते हैं। और वहाँ वैसा कुछ नहीं है कि आपने अगर 100 मार्क्स में से वहाँ पे सारा पेपर अटेम्प्ट किया है कि आपको पता ही नहीं है कि 50 नंबर मिले 60 मिले। अगर आपने पेपर ठीक से किया है, ग्रामर आपका ठीक है, तो आपको अगर 60 65 70 का अनुमान है, तो 70 के अनुमान में आपको लग रहा लगभग आपको 65 60 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा, अगर अनुमान आपको इतने नंबर का है तो। ऐसे का बताया, ऐसे के लिए आपको राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी होगी, उस पर काम करना होगा, लगातार काम करना होगा। मैंने आपको बताया कि डेली आपको 10 से 15 पेज लिखने होंगे, और उस 10 से 15 पेज में आप 3 से 4 पेज जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं उन आर्टिकल से संबंधित अपने व्यू उस पे एक नोटबुक में जरूर लिखा करें, किसी भी लेख पे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा किसी भी विशेषज्ञ का है तो आप उसको एज इट इज फॉलो करो। आपको क्या लगता है, आपके अपने उस टॉपिक पे क्या विचार हैं, वो आप जरूर लिखो। तो ये तो आपका देखिए मेंस के लिए आपको अभी से काम करना होगा। और मेंस में अगर ये टारगेट की बात करूं, मैक्सिमम मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एससी का इसमें क्या था, मैक्सिमम 254 और मिनिमम 238, ओबीसी 258 और 249 मिनिमम, फीमेल के लिए 263 और मिनिमम था 249। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय। अब आता है समीक्षा अधिकारी हिंदी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय का है, और यहां पर जो अनरिजर्व का था वो 308 309 गया, एससी का 303 और 282, ओबीसी यहां 300 मिनिमम और 300 ही मैक्सिमम, फीमेल 287 दोनों। समीक्षा अधिकारी उर्दू ये भी आपका सचिवालय में है, तो ये गया आपका 309 अनरिजर्व का, और 304 गया आपका मिनिमम। ईडब्ल्यूएस गया आपका 283, 285 और मिनिमम भी 285। एससी 260 मैक्सिमम गया और मिनिमम गया 236। ओबीसी 301 और मिनिमम 286 286। फीमेल 308 और 291। तो ये आपके हिंदी और उर्दू, और साथ में नॉर्मल आपके समीक्षा अधिकारी, ये सचिवालय। अब सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में गया, जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व था वो था आपका 264। ये आपका एआरओ का कट ऑफ रहा। और देखिए एआरओ का कट ऑफ, ये जो 2-3 परीक्षाएं आपकी हुई हैं 2016 17 और ये 21, अभी कट ऑफ इतना गया है, नहीं तो उससे पहले कट ऑफ बहुत कम जाता था। 2013-14 में मान के चलिए, मैं अगर अप्रोक्स बताऊं तो 273 के अराउंड गया था आपका आरओ का, सचिवालय का,
और ARO का गया था 190 के अराउंड आपका ARO का गया था 2013 या 14 में। तो बहुत कम कट ऑफ जाता था। अभी क्या है, सीटें कम आती हैं, कंपटीशन बहुत हाई है आज के डेट में, तो इसलिए क्या है कि कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, खास तौर से ARO का। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, ये आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये अनरिजर्व गया 258 और 230 यहाँ पर आपका मिनिमम रहा। EWS 228 और मिनिमम भी 228। देखिए ये जो अगर मिनिमम मैक्सिमम सेम रहता है तो मान के चलिए वहाँ पोस्ट 1-2 यानी कम पोस्ट होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन उसका नहीं होता है। SC 216, OBC 229 से 217। अब आते हैं समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद। इसमें आपका गया अनरिजर्व 258 और मिनिमम था आपका 257, 258 और 257 आपका अनरिजर्व। EWS 252, दोनों मैक्सिमम और मिनिमम। SC आपका रहा 236 और मिनिमम रहा 235। ST रहा 231 और मिनिमम 231। OBC 249 और मिनिमम भी आपका 249 यानी 249। फीमेल 249 और मिनिमम आपका 247। तो ये आपके सचिवालय राजस्व परिषद। अब ये सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद, इसमें आपका अनरिजर्व रहा 253 और मिनिमम रहा 237। EWS 237 और मिनिमम 232। SC 227 और मिनिमम 194, 194। ST रहा 193 मैक्सिमम और मिनिमम 192। OBC 231 और 219 यानी 219। DFF आपका रहा 217 और आपका फीमेल 240 और 231। PDF मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी है, आप इसका PDF वहां पर देख सकते हैं और देखना कि आपको अपने पास रखना है सेव करके। देखिए ये चीज़ें बहुत काम की हैं, अगर आपको इससे पहले भी मैं कोशिश करूंगा मिलती हैं तो वो भी शेयर कर दूं। 2014, 16, 17 है ना, जितना मिलता है मैं शेयर कर दूंगा। कट ऑफ से आपको अनुमान लगता है कि आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब आता है आपका समीक्षा अधिकारी, आपका लोक सेवा आयोग, यानी जो आपका आयोग है वहां पर समीक्षा अधिकारी लिए कितना कट ऑफ चाहिए। अनरिजर्व गया था 256 और मिनिमम 255। EWS 252 और मिनिमम 250। और इसके लिए RO यानी ARO का गया आपका लोक सेवा आयोग में अनरिजर्व 249 और मिनिमम 239। EWS 234 और मिनिमम 224। इसके अलावा देखिए विशेष चयन था आपका लेखा के लिए, ये आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय में RO है। इसमें OBC के लिए पोस्ट थी 244 मैक्सिमम गया था और 242 आपका मिनिमम रहा था। और इसी में आपका सहायक समीक्षा अधिकारी भी पोस्ट थी विशेष चयन के लिए, वो आपका सचिवालय में थी। तो देखिए इसमें SC की पोस्ट थी, ST, OBC और भूतपूर्व सैनिक, DFF और महिलाएं। तो ये विशेष चयन के माध्यम से ये सब भर्तियां थी। इन सब का कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए अगर SC की बात करूं 234 और 195। तो देखिए आप 280 का टारगेट लेके चलिए, 280 285 का टारगेट लेके चलिए 2023 में। अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है, फाइनली समीक्षा अधिकारी बनकर सचिवालय पहुंचना है, तो आप इतने का टारगेट कीजिए। और टारगेट के लिए मैंने बता दिया कि GS वाला सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से करना होगा आपको, जो कि PT में भी काम आएगा। और हिंदी वाला सेक्शन देखिए आपके लिए सबसे जो टफ कंपटीशन है ना, वो प्रीलिम्स है, सबसे टफ। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अभी यहाँ पे करनी है। और अगर ये प्रीलिम्स वाले सेगमेंट यानी आपने GS बहुत अच्छे से कवर कर लिया, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा मेंस में।
हिंदी आपने कवर कर लिया। देखिए यहाँ भी 60 नंबर का है और आपका मेंस में भी ये 60 नंबर का है। जो ऑब्जेक्टिव वाले 30 सवाल होते हैं उसका बेनिफिट आपको दोनों जगह मिलेगा। ये जीएस और ये जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है, जो जनरल वोकेबलरी है आपकी, ये ऐसे मार्क्स हैं कि जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं है कि आपने किया कितना और कितना आपको मार्क्स मिला, है ना। अच्छा परफॉर्म करोगे अच्छा मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे तब भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है प्रीलिम्स में जीएस वाले सेगमेंट में, लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में 120 में से आपके 95 95 बहुत आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो और मार्क्स आते हैं इतने। और हिंदी ये बताया कि आप यहाँ 56 58 मार्क्स बहुत इजीली, बहुत आराम से ये भी आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको कन्वेंशनल हिंदी के लिए और एसए के लिए। एसए के लिए बता दिया है, वो सारे काम करने शुरू कर दो। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, राइटिंग स्किल जितना इंप्रूव होगी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और अभी पीटी के साथ साथ, यानी अभी जो टाइम है इस पे मैक्सिमम फोकस करना। देखिए यहाँ पर कोई अंतर वैसा तो है नहीं, आपको हिंदी पढ़नी है मेंस के लिए भी पीटी के लिए भी, तो ये दोनों चीज़ें कवर करते चलो। साथ में जो आर्टिकल बताएं उन पे काम डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो। आधा घंटा ही निकालिए, आधे घंटे काम कीजिए उसके लिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि आप पीटी देने के बाद उस पर काम करेंगे, तो वो आपका है हिंदी, कन्वेंशनल हिंदी, जहाँ आपको कॉम्प्रिहेंशन या आपका जो लेटर राइटिंग वाला एरिया है वो करना है, जहाँ आपकी प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सारा काम आप पीटी के बाद कर सकते हो। अभी के लिए आपको जीएस पे और हिंदी और साथ में ऐसे, ये तीन काम आपको अभी से शुरू करने होंगे। कैसे कैसे करने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कितना टाइम आपको किसके लिए निकालना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। तो ये सारे काम करिए। और अगर टारगेट करना है 2023 तो, क्योंकि 2023 के बाद हो सकता है कि वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिले, 26 में देखने को मिले। तो जिन्होंने टारगेट किया है फोकस्ड होके लगिए। 3 महीने 4 महीने का समय आपके पास है। अगर आपने आपको तपा दिया इन 3-4 महीनों में, तो आप 2023 के जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका उसमें नाम होगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या फोकस्ड होना है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो टाइम तो बीत ही रहा है और बीतता रहेगा। अपने आप को संभालिए और जम के पढ़ाई कीजिए। जहाँ किसी भी लेवल पर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर अगर आप जाएंगे यूट्यूब के कवर पेज पे, तो वहाँ आपको फ़ोन नंबर भी मेंशन है वहाँ पर। अगर किसी भी तरह कोई भी दिक्कत आपको आ रही है पढ़ने में, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।